अब मुझे पता है कि अगर मैं वही चीज रिपीट करूंगा तो मेरा दिल खुश नहीं होगा, तो अपने लिए भी तो करें। लेकिन आपको ये लगता है कि वो देखिए स्पेस जब क्रिएट होती है, नहीं जब स्पेस क्रिएट होती है ना, अब जैसे नादिर अली है, अब वो वही स्टफ कर रहे हैं उसी किस्म का, तो लोगों को ज़ाहिर आपने काम वो कम किया तो नादिर अली को लोग देखने लगे लोग, अब दोबारा से आना एक इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट हो गया है ना। बिल्कुल आपकी बात, नादिर से आगे निकल गया बहुत सारे लोग, अब उसका काम लगता है कि बहुत ही मोनोटोनस है। ठीक है ना, ऐसा हुआ है। अच्छा, और फिर ये लोग जो है जो अब इन्फ्लुएंसर्स आए, इनकी तो लाइफ बहुत शॉर्ट है काम की भाई। 16 मिनट का अगर किसी का क्लिप है ना, लगता है कि सालों की गेम है, बड़ा मुश्किल है इनके 3 मिनट का अगर किसी का क्लिप हिट हुआ है ना, तो उसकी 3 हफ्ते से लेके 3 महीने तक की शोहरत की जिंदगी है बस, उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, मतलब हम इस बात पे खुश नहीं हो रहे कि अब हम वो रस्सी पकड़ के लटकते रहे, नहीं, हमने जो किया है वो क्वालिटी वर्क था। क्वालिटी, लोग कहते हैं कि वो पुराना गाना जो था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, पुराना ड्रामा जो था ना नादिया का, वो मुझे, हनीफ भाई आपका जो वो एक पुराना कॉमेडी शो, मैं उन सब लोगों को एक बात समझाता हूँ, फाइन आर्ट्स के जितने भी शो हैं उसमें नया पुराना नहीं होता, उसमें अच्छा और बुरा होता है। और हम अच्छे वक्तों में अपने आप को मनवा चुके, शायद वो प्रोजेक्ट्स आज करते तो कितना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एज है, हमें एडवांटेज भी है जो आज के इन्फ्लुएंसर्स और बच्चों को नहीं है, कि आजकल ऐसे लोग क्लिक होते हैं। अच्छा, ये सवाल भी लोगों का होता है जो बड़े हमसे कि ये फिक्स्ड होते थे सारे प्रैंक्स या हाँ, बिल्कुल ऐसा, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखिए वो नादिर छोटे भाइयों की तरह है, मैं पहले उससे नाराज था, ठीक है ना, हाँ, वो क्योंकि कहीं नाम नहीं ले रहे थे और पता नहीं उसको होगा थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी कुछ, तो किसी ने कहा कि वो ये तो हनीफ राजा करते हैं ये प्रैंक, तो वो लेकर आए, पायनियर वो हैं, तो आपने क्या चेंज किया? तो नादिर ने कहा, मैंने उसको भी बताया ये, तो वो नादिर कहने लगे कि वो मैंने जो है ना ये पाकिस्तान से बाहर जाके की है। मैंने कहा यार, तो आप उसको ये जवाब देते कि मेहदी हसन साहब का जो गाना है कू बकू फैल गई बात शनासाई की, तो कोई अगर जाके सिंगापुर में गा देगा तो क्या वो उसका हो जाएगा? रहेगा तो मेहदी हसन साहब का। करेक्ट, ठीक है ना। तो बहरहाल फिर वो उसने कॉल की मुझे, मैं उसकी पॉडकास्ट में भी गया, वो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर फिर मैंने एक बात समझाई, मैंने कहा देखो अपने कॉन्सेप्ट लाओगे तो फिर तुम्हारी एक अलग जगह बनेगी, तुम्हारा एक अलग नाम बनेगा। तो ये सब लोग इस तरह फिक्स का जो मैंने पूछा आपसे, हाँ सॉरी, मैं आपका सवाल भूल गया। फिक्स का ये होता था ज़ुहैब साहब कि मैंने शुरू जब किए थे ना तो बिल्कुल हम ओरिजिनल कर, अच्छा कैसा प्रोग्राम जो था ना, कैसा वो पहला प्रोग्राम था इसका 96-97 में, बिल्कुल। तो एनटीएम उस वक्त पाकिस्तान का पहला दूसरा प्राइवेट चैनल था, मतलब सॉरी पहला प्राइवेट चैनल। मैं वहीं की प्रोडक्ट हूँ, है ना, नादिया वहीं की प्रोडक्ट है। उसके बाद नादिया के वहाँ भी चले, पीटीवी पे इंडस आया, फिर इंडस आया उसके बाद। वहाँ उस वक्त जब हम करते थे ना तो हमारे जहन में नहीं था कि हमें फिक्स करके भी करना है, मैं ओरिजिनल प्रैंक करता था। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपके साथ ओरिजिनल प्रैंक तो कर दिया, अब कोई हमने किसी के साथ कर दिया, 1-2 लोगों के साथ, तो उन्होंने कुछ अपनी जाती बातें बता दी। जब वो रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद उनकी कॉलें आई कि भाई हनीफ भाई ये तो आप कटवा दें यार। फिर मैंने भी जब देखा ना, मैंने कहा यार ये तो इसकी बड़ी पर्सनल बात है, इसको पब्लिक नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने ये किया कि एक तो मैंने कॉन्सेप्ट चेंज किए, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा करते थे, अब मैं नादिया के साथ प्रैंक कर रहा हूँ, नादिया इंटेलिजेंट है, ये 1 मिनट बाद अगर पकड़ लेंगी कि ये तो प्रैंक हो रहा है, तो मेरे पास फुटेज तो नहीं आया ना, बिल्कुल सही है, कंटेंट नहीं आया। अब उस कंटेंट को बनाने के लिए हम क्या करते थे, दूध में थोड़ा सा पानी मिलाते थे, ठीक है ना, थोड़ा सा फिक्स करते थे कि थोड़ी सी मेकिंग बना लिया करते थे, तो वो जब वो मर्ज होता था और लोगों को पता होता था, तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो हमारे लेजेंड है, नूरी नत, उनके साथ भी किया है मैंने, अच्छा ठीक है ना। तो मैंने ये बात उनसे कही तो वो कहने लगे भाई आप लोगों को बताएं कि ये जो आप रेसलिंग देखते हैं तो ये भी तो फिक्स होती है ना, फिर भी देखते हैं। मैंने कहा देखें बात कितनी लॉजिकल है। सही बात है, बिल्कुल ऐसी, ठीक है, एंजॉय तो कर रहे हैं, एंटरटेन तो हो रहे हैं ना। अभी थे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अल्लाह उनको जिंदगी दे, माशाल्लाह एक्टिव हो गए। हम प्रेस क्लब में थे, इफ्तार पार्टी थी, मेरे साथ ही बैठे थे, तो किसी ने फरमाइश की कि इनकी मिमिक्री करके तो मैंने कहा कि यार मेरे साथ ही बैठे हैं, मैं इनके रेंज में हूँ इस वक्त रेंज में और आप इतना खतरनाक काम करवा रहे हो, खुद भी हंसने लगे। क्या बात। हाँ, मैंने कहा कि भाई ये जो इस तरह करते थे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब
कि इन्होंने इतने डाकुओं के रोल किए हैं कि जब शूटिंग नहीं होती थी तो अपने घर में ही दीवार फलांग के जाते थे और अपने घर वालों से ही बोलते थे मेरा बच्चा मैनू वापस कर दे। क्या बात क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, आप और भी आपको आती है मिमिक्री? हाँ, बहुत। किचन भी साथ साथ है ना आज? हाँ। और भी आए, लेकिन साथ साथ किचन में जी आपने अफ्तारी भी तो होनी है। अगर अभी नहीं टाइम पे, अच्छा जो किचन में टाइम पे नहीं गया ना, फिर अफ्तारी लेट हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल सही। अरे नाजिया कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आप सुनाए, रमजान मुबारक, पेशगी ईद मुबारक। जी थैंक यू। और आपके जो है वो कैंडिड कैमरा का मैं भी हिस्सा बन जी जी, नाजिया के साथ भी हमने प्रैंक किया है। हमारे साथ भी प्रैंक हो और चुका है, बहुत जबरदस्त किस्म का, बहुत मजा आया था। उसको पता था या नहीं पता था? नाजिया को कुछ एक दफा हम पता था एक्चुअली जो है ना, हमें था कि कुछ होना है, लोग आएंगे आपके पास बात करेंगे, तो आपने जो है ना क्या होना ये नहीं पता। असल में मैं बेवकूफ ऐसे बनाता था, बेवकूफ तो नहीं कहना चाहिए, जो हमारे करीबी दोस्त हैं, तो मैं इस तरह उनको ट्रैप करता था कि मैं कहता था एक इंटरव्यू है, ठीक है ना। अच्छा, अब नादिया अगर हमारी होस्ट है तो नादिया को बता दिए कि नादिया जब इंटरव्यू आप करेंगी ना तो उसमें जुहेब आएंगे बीच में और वो आके एक प्रैंक कर देंगे, बस सही। वो प्रैंक हो क्या जाता होना ये नहीं पता, और डिसेंट सा होता था मेरा। उसमें यही तो बड़ा मजा आया था। हम लोग एक प्रोडक्शन थी, उसमें जो है इन्होंने कहा था कि आना है किसी लोगों से मुलाकात करने, कोई ड्रामे का कोई जो है ना काम है, ऐसा ही कुछ ऐसे ही था वो। उसके बाद वो प्रोड्यूसर आया और उसने बताया कि मेरे पास प्राडो है, मेरे पास फला गाड़ी है, मतलब उसने बस ये नहीं बताया कि मैं अपने जहाज से आया, ठीक है ना। बाकी उसने इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ी। उसके बाद करने की कोशिश कर रहा था। ये मैं जो प्रोडक्शन बना रहा हूँ ना, इसमें इन्वेस्टमेंट आप नहीं करनी है। और आखिर में वो तरले करने पे आ गया कि वो बाहर रक्शे वाला खड़ा है, उसका किराया दे। वेरी इंटरेस्टिंग जी। आज मैं बना रही हूँ पीटा पिज्जा। बहुत आसान है, घर पे आराम से खवातीन बना सकती हैं। अच्छा, इसके लिए ये पीटा ब्रेड है, ये पीटा ब्रेड है, इसको हमने तवे पे सेक लेना है। और जो हमने तो सीखी भी है, गरम है अभी मैंने सेकने तो इसमें मैं ताकि बता सकूं इसको हमने कैसे। इसके हमने सॉस बनानी, सॉस बता देती हूँ। इसमें हमने टोमेटो पेस्ट लिया है, केचप लिया, दोनों एक एक कप लेकर उसमें ऑरिगेनो ऐड कर लेंगे और फिर इसमें हमने ऑयल में इसको पका लेंगे, ठीक है। ये हमारी सॉस तैयार हो गई। और कीमे के लिए हमने कीमा लिया, काली मिर्च, नमक, और इसमें हमने जो अच्छी तरह इसको बना के सोया सॉस विनेगर डालने के बाद हमने इसमें सब्जियां ऐड कर दी और साथ ही जिस तरह मैं चीज़ ऐड कर देती हूँ ताकि लोगों को मुश्किल ना हो, ऊपर से थोड़ी सी स्प्रिंकल करनी हो तो आप कर दें। तो सबसे पहले जो है हमने ये, मैं जल्दी से इसको यहाँ पे देखिए बना भी लिया। कोई हेल्प करूँ आपकी? ये नहीं, मैं वहीं पर ही आ जाती हूँ ना, आप थोड़ा सा जगह दीजिए। ये पहले मैंने देखे मेहमान जो खुद ही हेल्प कर रहे हैं, खुद ही हेल्प करें। आ जा इस तरफ आ जाए। अच्छा, मैं इधर आ जाऊँ। आप तो मुझे स्टूडियो से बाहर निकाल। बस इसको जो है इस तरह सेक लेते हैं तवे पर ही। मैं इसमें सॉस लगाऊंगी पहले। अच्छा, अगर ये मुझे एक बात थोड़ी सी ना इरिटेट करती है, पीटा ब्रेड या किसी भी किस्म की जो ब्रेड होती है, तो क्या उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जो इसके किनारे होते हैं इसको थोड़ा सा दबा दिया जाए, इसकी वजह से मोटे कच्चे कच्चे है ना। अच्छा, मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जब भी आपको कोई भी ब्रेड को कड़क या रोटी को कड़क करना हो ना, पकाने से पहले लेट जाए इस पे, रोल हो ताकि वो सब स्मूथ हो जाए। 2-3 करवटें ले लें। उसको बोले तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, नहीं ऐसे नहीं। इसको जो आपने इस तरह करके छोड़ देना तवे पर, गरम तवे और पर हल्की आंच पे, हल्की आंच। वो खुद ही जो है ना, वो अभी तो आंच बंद कर दी मैंने क्योंकि तवा बहुत गर्म है। ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये कड़क हो जाएगी रोटी, डबल रोटी। आपने इवन ब्रेड आपने खानी है या आपने जो अच्छा, टोस्टर में भी लोग कर लेते हैं। टोस्टर में भी करते हैं, पर टोस्टर में ना कचरा अंदर रह जाता है। टोस्टर तो मेरा खराब कर दिया फयाज भाई ने, मक्खन भी लगा के टोस्ट डाल दिया उसमें, खत्म हो गया टोस्टर मेरा। फयाज भाई को बताएं कि आपने इस तरह रखना है। फयाज भाई हमारे कुक है, मैंने टोस्टर देखा, धुएं निकल रहे हैं। कुछ ज्यादा ही चैंपियन लग रहे हैं। तवे के ऊपर आप ऐसे छोड़ दें, ये डबल रोटी आराम से सख्त हो जाती है। अच्छा, इसमें हमने जो है यार नाज़िया गैस ही नहीं आ रही कहीं, पता है आपको कितनी लोड शेडिंग हो रही है गैस की? मैं तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, हमारे घर तो कनेक्शन मुझे ही नहीं पता। 3 बजे के बाद हल्का फुल्का सा आ जाती है। और देखे ना हमारा मुल्क जो है वो ये मादनियात में आता है ना।